हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो ये बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्लियर में बताऊंगी कि हम ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग कैसे करें। तो कभी भी आपको अगर अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहले आपको अस्तर की कटिंग करनी है, ना कि फैब्रिक की। तो देखिए, इस तरह से हमें अस्तर को ओपन किया है, इसे इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है जो हमारा अस्तर है। तो यहाँ पे हम इसका नाप लेंगे। तो जैसे मैं लगा रही हूँ 32 इंच के चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो 8 चौक को 32 होता है, तो उसका चौथा भाग 8 होगा। तो यहाँ पे 8 इंच और उसमें आप 2 से 1.5 इंच जितना आपको मार्जिन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 8 इंच हमारा चेस्ट का मार्जिन है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच पे हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। तो इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा कपड़े को कैसे फोल्ड करना है। इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देखिए, हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे की जितनी हमारे बैक साइड की तैयार लंबाई है उतना लेंगे। तो हमारा जो बैक साइड का तैयार लंबाई है वो है 14 इंच, और नीचे की साइड में हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है इस तरह से, और उसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये निशान हमने क्यों लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि बैक साइड का जो पार्ट होता है उसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता है। 1 इंच हम लेते हैं जो कि नीचे के लिए सिलाई के लिए, और ऊपर हमारा जो शोल्डर सिलाता है। तो हमारा यहाँ पे 14 इंच तैयार लंबाई था, उसमें हमने 1 इंच लिया है, तो यहाँ पे 15 इंच हमारा टोटल लंबाई है। ऊपर हम शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। तो देखिए, इस तरह से ये चौक समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको दूसरे चौक से इस निशान को डार्क करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर चेस्ट है 8 इंच, तो 8 इंच पर इस निशान लगाया है। जो हमारा आर्म होल है इसका बीच का हमें सेंटर निकालना है। तो और आर्म होल हमारा 1.5 इंच बैक साइड से रहेगा, और इन तीनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है जो कि हमारा आर्म होल का गोलाई होगा। और इसी जो हमारा नीचे का जो कमर है वो है 28 इंच का, तो 7 इंच पे एक निशान लगाया है, और 1 इंच हमने मार्जिन लिया है जो कि हमारा डॉट पॉइंट का मार्जिन है। इस तरह से हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और मैं आपको इसको डार्क करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बाद में देखा है कैमरे में कि मतलब जो हमारा निशान है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने चौक बदल के और फिर हम इसको निशान को डार्क करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से फिर से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, हमने आर्म होल का जो सेंटर है उस तीनों को इस तरह से मिला के आर्म होल की गोलाई दी है। यहाँ पे आप मार्जिन 1.5 से 2 इंच जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि उनको कपड़ा अधिक चाहिए था। और देखिए, यहाँ का बीच का सेंटर निकाल लेंगे और इसका जो डॉट पॉइंट है वो लगाएंगे दोनों बगल से आधा आधा इंच करके 1 इंच पर। गला हमारा रहेगा 2 इंच, और नीचे से जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10 इंच उसकी लंबाई, और नीचे की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग बैक साइड के गले की चौड़ाई लंबाई ले सकते हैं। इतना गला कभी गिरता नहीं है। अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो 2 इंच अगर आप गले की चौड़ाई लेंगे ऊपर से तो कभी भी गला गिरेगा नहीं। तो इसका बात जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही मैं ऐसे कभी भी सिलती हूँ, कितना भी डीप गला रहेगा वो खराब नहीं होता है। तो देखिए, आर्म होल मैंने किस तरह से कटिंग की है उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, आपका ब्लाउज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए, ब्लाउज की हम कर देते हैं कटिंग। अगर ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लग रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, हम तब तक ब्लाउज की कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ बैक साइड के पार्ट की। तो देखिए, हमारे बैक साइड का पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम ये डॉट पॉइंट है ना उसे इस तरह से दबाकर, और फिर हम इसको देखिए इंची को इस तरह से रखेंगे। कपड़ा जैसे तिरछा भाग रहा है ना, तो उसको इस तरह से कटिंग करेंगे ना, तो साइड में जो हमारा ब्लाउज में लटकता है सिलाई के बाद वो कभी भी नहीं लटकेगा। तो इसे आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है और लटकता बिल्कुल भी नहीं है साइड से। तो मैं अपने ब्लाउज में हर ब्लाउज में इस तरह से कटिंग करती हूँ, तो मेरा जो साइड में फिटिंग का जो सिलाई है वो कभी भी नीचे की साइड में नहीं लटकता है। अब हम गले की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बैक साइड के पार्ट के गले की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो पिन अप करके कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज
इसका कपड़ा है वो इधर उधर नहीं होगा। मैं अपने हाथों से दबाकर कटिंग किया है। आगे के पार्ट के इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं बैक साइड के पार्ट को, और देखिए आर्म होल को इस तरह से निशान लगा दिए हैं। ये सब हमारा बैक साइड के पार्ट का निशान था। अब हम इसका जो डॉट पॉइंट है वो 13 इंच पे लगा रहे हैं और इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया है। 1 इंच ऊपर की साइड में निशान लगाया है और 3 इंच हम इस तरह से निशान लगाएंगे एक डॉट पॉइंट का, देखिए इस तरह से, और ऊपर हम 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे जो कि हमारे डॉट पॉइंट। यहाँ से हम गुलाई दे देंगे 1 इंच पे इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर से इंची को रखते हुए 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो कि हमारा एक और डॉट पॉइंट बन गया। अब यहाँ से आर्म होल के पास से एक डॉट पॉइंट वहाँ से, तो देखिए यहाँ पर मेरे चारों जो डॉट पॉइंट है वो बन चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज की कटिंग कर दी और यहाँ हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम गले की कटिंग कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे आगे वाला पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस तरह से हम अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो जितना कपड़ा बचा है उसमें हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और खुले साइड पे हमने 3 इंच इस तरह से निशान लगाया है। अब इस तरह से हम इसको नाप लेंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। जितना चेस्ट रहता है उसमें 1 इंच कम। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें नीचे की साइड में हमें 5 इंच गुलाई चाहिए। इस तरह से करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाजू की डिटेल में कटिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई दोस्तों। अब मैन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। तो हमें मैन फैब्रिक पे कुछ भी नहीं करना होता है। वही अस्तर को हम अच्छे से रखते हुए और पिन अप करते हुए आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर देते हैं। तो चलिए बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर देते हैं। इसको सेट करेंगे और सेट करते हुए इस पे पिन अटैच करेंगे। तो ये हम बैक साइड के पार्ट की पिन अप कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसको अच्छे से पिन अप कर लिया है और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए हमारे बैक साइड के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आगे वाले पार्ट को फिर हम इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे, किस तरह से हमारा कपड़ा मतलब अच्छे से सेट हो रहा है। फिर हम इस पर पिन अप कर लेंगे जिससे हमारा जो कपड़ा होता है इधर उधर नहीं घसकता है। तो देखिए हमने आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमें बेल्ट जो हमारा है ना उसकी लंबाई छोटी थी, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं बेल्ट को, जो कि हमारे आगे साइड का पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए था, तो वो हमने बेल्ट में ले लिया है मैन फैब्रिक। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए भी हमें अच्छे से बैठा लेना है बाजू को, और फिर जितना एक्स्ट्रा मतलब हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं बाजू को, और इसे यहाँ पे पिन अप करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा बाजू भी कट गया है दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है। आगे पीछे की जो पट्टी रहती है ना वो कटिंग कर ली है। अगर आप लोग को ये वीडियो कहीं से भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। अगर आप लोग को ये कहीं से भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा।